तो गॉस की प्रमेय के अनुसार क्या है, किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स उस पृष्ठ के भीतर बंद हुए आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो कितना आएगा, किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स उस पृष्ठ के भीतर बंद हुए आवेश का 1/ε0 गुना होता है। जितना आवेश बंद होगा वही वाला लिया जाएगा। तो मान लीजिए हमारे पास कोई सरफेस है, जिगजैग सरफेस मान ले रहे हैं, इस प्रकार की कोई सरफेस है, ठीक है ना, और इसके अंदर आवेश रखा हुआ है Q। कितना आवेश रखा हुआ है, और जब कोई भी निशान नहीं दिया जाता है तो हम लोग क्या मान के चलते हैं, पॉजिटिव। जो सरफेस है वो किसी भी आकार की हो सकती है, किसी भी आकृति की हो सकती है, कोई इसकी टेंशन वाली बात नहीं। तो इसका अगर हमसे फ्लक्स बोला जाए कितना आएगा, तो गॉस के नियम के अनुसार जो फ्लक्स आएगा phi E इज इक्वल टू वो आएगा जो अंदर आवेश रखा है Q और कितने गुना 1/ε0 गुना, मतलब 1/ε0 क्या करवाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो आ जाएगा ये phi E इज इक्वल टू Q/ε0। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अपनी सुविधा के लिए थोड़ा सा काम ये करते हैं कि यहाँ पे इन लगा देते हैं। इन का मतलब ये है कि ये वो वाला आवेश है जो इसके अंदर बंद हुआ, इनक्लोज। इसका अर्थ क्या है, इनक्लोज। इनक्लोज का मतलब इसके अंदर क्लोज। बाय द वे, अगर हम लोग जानते हैं कि phi E का जो इंटीग्रेशन फॉर्म में फार्मूला होता है वो होता है E dA cos थीटा। मतलब आप इस तरीके से फ्लक्स निकालिए, इस तरीके से इंटीग्रेशन करके निकालो आप फ्लक्स, आएगा कितना, आएगा तो इतने ही। गॉस आपने बता ही रखा, अगर पृष्ठ बंद है तो फ्लक्स तो इतना ही आने वाला है। आप चाहे इंटीग्रेशन करके निकालिए और चाहे आप गॉस के नियम से लिख दीजिए, दोनों आपस में क्या आने वाले हैं। अगर आप इस तरीके से निकालते तब भी वही आता, और गॉस के नियम से निकाले आप, जो उन्होंने बता दिया है कि भाई इतना आपने आवेश रखा और ये फ्लक्स आप ले लीजिए, तो ये हमेशा कितना आने वाला है, Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाता है जिसकी सहायता से हम लोग, फॉर्मूला हमारे पास आया है इंटीग्रेशन ऑफ तो जो फ्लक्स हम लोगों को निकालने में तकलीफ होती थी, अब वो हमारे पास गॉस साहब ने बता दिया कि कितना आने वाला है, E dA cos थीटा इज इक्वल टू Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन। यहाँ पर एक चीज सोचने वाली है कि अगर हमारे पास जो बॉडी है जिसमें हम लोगों ने आवेश को बंद कर रखा है, वो अलग अलग आकृतियों की हो सकती है, वो गोलाकार हो सकती है, वर्गाकार हो सकती है। वर्गाकार नहीं बोलेंगे क्योंकि हमको बंद रखना है, मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, वर्ग, घन बोल सकते हैं, घनाकार हो सकती है, घनाभ के आकार की हो सकती है, कैसा भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मतलब ऐसा नहीं, ये कोई आवेश है, ठीक है। अब इस आवेश को हम लोग गोले से बंद कर सकते हैं, और मान लीजिए किसी ने इसी आवेश को, ये आवेश है Q, किसी ने बोला हम इसको घन से बंद करेंगे, ठीक है कर लो ना। ठीक है भाई,
घन के अंदर बंद हो गया। कोई इसको घनाभ के अंदर बंद कर सकता है। तो कोई भी आकृति की आप बॉडी लें, मतलब यहां पर भी अगर हम लोग फ्लक्स निकालें तो वो आएगा E dA cos थीटा इज इक्वल टू Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन। ये तब भी यही आएगा। आपने अगर घनाभ की सहायता से, घन की सहायता से बंद किया है तब भी यही आएगा। कितना आएगा? फाई E इज इक्वल टू Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन, तब भी यही आएगा। किसी ने बोला कि अगर शंकु ले लें तब भी यही आएगा। गठी के ले लेते कर दो भाई। ये आवेश है, बंद है चारों तरफ से। फिर से कितना आएगा? नीचे से बंद है। हाँ जी, तभी यही आएगा। किसी ने बोला कि जिगजैग सरफेस तो ले ही रखी है। अच्छा, ये ऐसा हो क्यों रहा है? ये इसमें भी वही आ रहा है, इससे बंद करो तब भी वही आ रहा है, इसकी सहायता से बंद करो तब भी वही आ रहा है। मान लीजिए आपके पास एक, इसको ऐसे समझिए आप, मान लीजिए आपके पास एक 100 वाट का बल्ब है, ठीक है। उस 100 वाट के बल्ब को आपने जलाया, इस कमरे में जलाया, तो उसने पूरे कमरे को मतलब रोशनी से भर दिया, ठीक है। इसके बाद उसी बल्ब को, 100 वाट के बल्ब को आपने क्या किया? इससे बड़े कमरे में जलाया, कमरे में, कमरा ही मानिए, हॉल टाइप का थोड़ा बड़ा कमरा है, तो क्या वो ज्यादा रोशनी देने लगेगा? जब आप बड़े कमरे में जलाएंगे तो प्रकाश थोड़ा कम होगा, आपको कहीं कहीं पर थोड़ा सा अंधेरा नजर आएगा, उतना ज्यादा प्रकाश नजर नहीं आएगा। क्या इससे आपने बड़े में जलाया, छोटे में जलाया, कैसे भी किया आपने, क्या उससे प्रकाश कम ज्यादा हुआ है? क्या नहीं हुआ। तो फर्क क्या हुआ है? आपने इसके अंदर इस आवेश को रखा, जितनी वैद्युत बल रेखाएं ये निकाल रहा था वो इसमें फंस रही थी, ध्यान समझना जरा। फिर आपने क्या किया? इसमें बंद किया, तो जितनी वैद्युत बल रेखाएं ये निकाल रहा था उतनी इसमें फंस रही। लेकिन वैद्युत बल रेखाओं की संख्या तो उतनी ही है ना। अगर ये आवेश Q है, यहां पर भी Q है, यहां पर भी Q है, यहां पर भी Q है, तो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या में तो कोई परिवर्तन नहीं आया, क्योंकि एक आवेश जितनी वैद्युत बल रेखाएं निकाल सकता है वो चाहे जहां को उतनी ही निकालेगा। जगह बदलने से या आकृति बदलने से, आकार बदलने से उसकी वैद्युत बल रेखाओं की संख्या में थोड़ी कोई परिवर्तन आएगा। और हमारा फ्लक्स होता क्या है? क्षेत्रफल के साथ में कितनी वैद्युत बल रेखाएं लिंक हो रही हैं, परपेंडिकुलर कितनी लिंक हो रही है, मतलब ऊर्ध्वाधर, या हम लोग 90 डिग्री पे कितना लिंक अप हो रहा है, उन्हीं को तो वो बोलते हैं कि अगर आवेश बदल दिया जाए तो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या में थोड़ी कोई परिवर्तन आ रहा है। सॉरी, हम क्या बोल रहे हैं, बॉडी को बदल दिया जाए, जिसमें हम लोगों ने बंद किया है। आवेश को मत बदलिए, बाकी आप किसी को भी बदल दीजिए, फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो इसकी क्षमता में कोई परिवर्तन नहीं है, इसलिए आप चाहे इसको गोले से बंद कीजिए, चाहे आप इसको घन से बंद कीजिए, चाहे आप इसको घनाभ से बंद कीजिए, चाहे आप इसको शंकु के अंदर रख दीजिए, चाहे आप इसको जिगजैग सरफेस में जैसे गुब्बारा हो उसकी हवा निकाल दो, उसके अंदर आवेश डाल दो, तो टेढ़ा मेढ़ा रहता है ना वो, तब भी फ्लक्स का मान कितना आएगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा। तो हम सिर्फ आपको बताना ये चाह रहे हैं कि फ्लक्स का जो मान है वो पृष्ठ की आकृति पर निर्भर नहीं करती। जो फ्लक्स का मान है वो पृष्ठ की आकृति पर निर्भर नहीं करता है, चाहे वो गोलाकार पृष्ठ हो, चाहे वो घन के आकार का पृष्ठ हो, चाहे वो शंकु का पृष्ठ हो, किसी का भी पृष्ठ हो, फ्लक्स जो आएगा वो Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। आप इसको इसके अंदर रखिए तब भी फ्लक्स वही, दूसरे के अंदर रखिए तब भी फ्लक्स वही, तो कैसी भी आकृति हो फ्लक्स उतना ही आना है, आसानी हो जाती है थोड़ी सी। एक तो ये आपके पास नोट पॉइंट रहा कि जो फ्लक्स का मान है वो आकृति और आकार पर निर्भर नहीं करता है। अब एक और छोटा सा क्वेश्चन यही बन जाता है। वो छोटा सा क्वेश्चन ये है कि अगर हम लोग आवेश को बदल दें तो क्या फर्क आएगा? क्या अगर आवेश को बदल दें, पहले आवेश था मान लीजिए Q और उसके बाद आवेश कर दिया हमने Q/2, तो बदलेगा ना भाई। पहले Q था तो 100 वैद्युत बल रेखाएं निकाल रहा होगा, जब आपने इसको Q/2 कर दिया, आधा कर दिया, तो आधी निकालेगा।
100 वाट के बल्ब को आपने 50 वाट का कर दिया तो उतनी रोशनी थोड़ी दे पाएगा, ठीक है, तो परिवर्तन आएगा। एक छोटी सी बात और कर लेते हैं। अगर आपने ये जो गोला आपने लिया है, मान लीजिए इसकी त्रिज्या r है, ठीक, इसकी त्रिज्या कितनी है r, इसकी त्रिज्या को कम कर दें, छोटा कर दें गोले को, ऐसे कर दें। अब बताओ फ्लक्स कितना आएगा? फ्लक्स बढ़ जाएगा सर, 2 गुना हो जाएगा। बताइए फ्लक्स कितना आएगा? हमने क्या किया, पहले इसकी त्रिज्या r हुआ करती थी, अब हमने इसकी त्रिज्या को क्या कर दिया, r पाई मान लो 2 कर दिया। सर वो ना निकलेगा, फ्लक्स पर कितना क्या प्रभाव ना निकलेगा, कोई चेंज आएगा? भाई कमरा छोटा करने से, कमरा बड़ा करने से बल्ब के रोशनी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो आपके कमरे की प्रॉब्लम, आप उसको बड़ा कर रहे हैं, वो रोशनी पहले भी उतनी दे रहा है, अभी भी उतनी दे रहा है। तो ये वैद्युत पर रेखा जितनी पहले निकाल रहा था उतनी अभी भी निकाल रहा है। आपने रेंज बढ़ा दिया है, वो पहले भी 100 लोग, अभी इतने लोग हैं सारे, सोचो जरा इतने लोग हैं यहाँ पे, जितने भी लोग 30-35 लोग, अब इतने छोटे से कमरे में हो तो पास पास बैठे हुए, ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग हैं। अब तुमको किसी बहुत बड़े हॉल में 50 बाई 50 के हॉल में डाल दिया जाए तो ऐसा लगेगा कि बिल्कुल जैसे 2-4 बॉलें हैं जो उछल रही हैं, तो पता चलेगा क्या? इतने सारे लोग होने के बावजूद पता नहीं चलोगे। तो कमरे का साइज बढ़ने से, इसकी आकृति और आकार बढ़ जाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क केवल तब पड़ेगा जब आप आवेश के साथ छेड़छाड़ करेंगे। समझ पा रहे हैं? तो 2 नोट लगाइए आप, 2, हाँ, इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर 2 नोट लगाइए। हाँ, नोट हम लगा देंगे, पहले बनाओ।